दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत के सबसे विवादास्पद और रहस्यमय पात्रों में से एक ऐसा योद्धा है जिसकी गाथा समय के साथ और भी गूढ़ होती चली गई। उन्हें उनके अद्वितीय अमरत्व और योद्धा के रूप में महानता के लिए जाना जाता है। अश्वत्थामा का जीवन न केवल एक महान योद्धा की कहानी है, बल्कि यह उनके द्वारा किए गए उन निर्णयों और उनके अमरत्व के साथ जुड़ी चुनौतियों की गाथा भी है। वह केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी कथा हमें धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सिखाती है। उनका जन्म और युद्ध कौशल उनकी महानता का केवल एक पक्ष था, लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह शाप था जो उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया, जिसने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन एक दुखद जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। अश्वत्थामा के जीवन, उनकी वीरता, उनके संघर्ष और उनकी अमर गाथा का गहन अध्ययन करती है, साथ ही उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अश्वत्थामा का जन्म महान गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ। अश्वत्थामा का वंश ऋषि भारद्वाज से जुड़ा था, जो उनके दादा थे। द्रोणाचार्य, जो युद्ध विद्या और धनुर्विद्या के महान ज्ञाता थे, अश्वत्थामा के पिता थे। द्रोणाचार्य और कृपि दोनों ही महान ऋषियों के वंशज थे, और इसी कारण अश्वत्थामा का जीवन शुरू से ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में बीता। वह बचपन से ही अत्यधिक बुद्धिमान थे और शस्त्र विद्या में उनकी गहरी रुचि थी। अश्वत्थामा का बचपन काफी साधारण था। उनका परिवार राजा द्रुपद के द्वारा निराश्रित किया गया था, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने कुरु वंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने का कार्य संभाला। द्रोणाचार्य की विद्वत्ता और शस्त्र विद्या की शिक्षा से अश्वत्थामा ने छोटी उम्र में ही सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। वह अर्जुन, दुर्योधन, भीम आदि राजकुमारों के साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में दी गई शिक्षा में अश्वत्थामा का युद्ध कला में प्रशिक्षण बहुत ही विशेष था, क्योंकि वह अपने पिता के सबसे प्रिय शिष्य थे। अपने पिता से मिले विशेष आशीर्वाद के कारण अश्वत्थामा को कई दिव्यास्त्रों की जानकारी थी, जिनका प्रयोग केवल कुछ ही चुनिंदा योद्धा कर सकते थे। अश्वत्थामा की मित्रता मुख्य रूप से कौरवों से थी, विशेष रूप से दुर्योधन से। दुर्योधन और अश्वत्थामा के बीच एक गहरी मित्रता थी, जो अंततः महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हुई। पांडवों के साथ उनके संबंध थोड़े कठिन थे, क्योंकि वे अर्जुन और भीम से कभी-कभी ईर्ष्या करते थे। हालांकि अपने पिता की तरह अश्वत्थामा भी एक अनुशासित योद्धा थे, और उन्होंने हर समय धर्म का पालन करने का प्रयास किया। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जहां पांडव और कौरव आमने सामने आए। अश्वत्थामा ने इस युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ाई लड़ी। युद्ध से पहले अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण और अन्य प्रमुख योद्धाओं के साथ भी चर्चा की थी, जिसमें धर्म और युद्ध नीति के बारे में बातें हुई। अश्वत्थामा को युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिसे उन्होंने द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम से प्राप्त किया था। युद्ध के पहले दिन से ही अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके पास शत्रु को पराजित करने की अद्वितीय रणनीतियां थीं, और वे एक अनुभवी योद्धा थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के विभिन्न चरणों में अश्वत्थामा की वीरता कई मौकों पर देखने को मिली। युद्ध के तीसरे और पांचवें दिन अश्वत्थामा ने अर्जुन और भीम जैसे शक्तिशाली पांडव योद्धाओं के साथ भीषण संघर्ष किया। उन्होंने अपने शौर्य और युद्ध कौशल से कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया। कई मौकों पर अश्वत्थामा ने युद्ध की निर्णायक भूमिका निभाई, खासकर जब द्रोणाचार्य ने उन्हें खास मिशनों पर भेजा। कर्ण और दुर्योधन के साथ मिलकर अश्वत्थामा ने कई बार पांडव सेना को विफल किया। हालांकि श्री कृष्ण के रणनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंत में सफलता नहीं मिली। अश्वत्थामा के जीवन का सबसे दुखद और क्रोधित करने वाला पल तब आया जब उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार सुना।
युधिष्ठिर द्वारा झूठी सूचना फैलाने के कारण द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और इसी बीच द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। इस घटना ने अश्वत्थामा के दिल में प्रतिशोध की आग जला दी। दुर्योधन के आग्रह पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठान ली और रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों और द्रौपदी के भाइयों की हत्या कर दी, जिन्हें पांडव समझकर मारा गया। उनका यह कदम महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक और विनाशकारी मोड़ था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा कौरव पक्ष के अंतिम बचे प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। कृपाचार्य के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध की अंतिम रणनीतियों पर विचार किया। अश्वत्थामा को यकीन था कि यदि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे तो पांडवों को पराजित किया जा सकता है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने भी इसका प्रत्युत्तर ब्रह्मास्त्र से दिया। इन दोनों दिव्यास्त्रों के टकराव से विनाश का भय उत्पन्न हो गया। श्री कृष्ण ने दोनों योद्धाओं को उनके दिव्यास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु के अजन्मे पुत्र पर छोड़ दिया। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह युगों तक इस धरती पर अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें कष्ट और पीड़ा में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। उनका शरीर संक्रमित रहेगा और कोई उन्हें सुकून नहीं देगा। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के बाद अश्वत्थामा को एक अमर योद्धा बना दिया गया। हालांकि यह अमरत्व एक वरदान नहीं बल्कि शाप था, जो उन्हें अंतहीन कष्ट देता रहा। उनके माथे में जड़ा मणि भी छीन लिया गया, जो उनकी शक्ति का स्रोत था। इस शापित अमृता ने अश्वत्थामा को एक महान योद्धा से एक शापित आत्मा में बदल दिया। महाभारत युद्ध के समापन के बाद अश्वत्थामा का जीवन अत्यधिक रहस्यमय बन गया। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए शाप के बाद अश्वत्थामा को अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। समय के साथ उनके अमरत्व और कष्टदायक जीवन से जुड़ी कई लोक कथाएं उभरने लगीं। लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी पृथ्वी पर जीवित हैं और विभिन्न स्थानों पर उन्हें देखे जाने के दावे किए जाते हैं। पुरानी मान्यताओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी उन स्थानों पर घूमते हैं जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जैसे कि कुरुक्षेत्र, उज्जैन और अन्य ऐतिहासिक स्थान। उज्जैन के किले कालियादेह महल और कुछ पुरानी गुफाओं में लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है। लोक कथाओं के अनुसार वह एक लंबी और गंभीर चोट के साथ दिखाई देते हैं जो कभी ठीक नहीं होती, और उनके माथे पर वह घाव होता है जहां से उनका मणि छीन लिया गया था। ऐसी मान्यताएं हैं कि वह गंगा के तट पर नित्य पूजा करने आते हैं और अदृश्य रूप में वहां निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म में अश्वत्थामा का स्थान अमृता और शापित जीवन की प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। उनके अमरत्व से जुड़ी कहानियों को सुनकर लोग अपने कर्मों के प्रति सचेत होते हैं। धर्म में यह बात बार बार कही जाती है कि अमृता एक वरदान नहीं है यदि यह शापित जीवन के साथ जुड़ा हो। अश्वत्थामा की गाथा यह संदेश देती है कि अति क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। अश्वत्थामा का शाप भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में अश्वत्थामा के शाप का उल्लेख मिलता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि अश्वत्थामा की कथा उस समय के मानव जीवन के संघर्षों और उनके द्वारा किए गए कर्मों के परिणामों का प्रतिबिंब है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिरों में अश्वत्थामा को एक शक्तिशाली योद्धा और शापित आत्मा के रूप में पूजा जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी मंदिर में आते हैं और हर दिन महादेव की पूजा करते हैं। धार्मिक श्रद्धालुओं का मानना है कि यदि अश्वत्थामा का दर्शन हो जाए तो यह एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष अनुभव होगा। अश्वत्थामा का चरित्र सिर्फ पौराणिक कहानियों तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि आधुनिक समय में भी यह एक विषय बना हुआ है। भारत में कई स्थानों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, जो आज भी जीवित हैं और एक भटकती आत्मा के रूप में जीवन बिता रहे हैं। कुछ विद्वानों और ऐतिहासिक शोधकर्ताओं का मानना है कि अश्वत्थामा की गाथा एक प्रतीकात्मक कथा है, जो उस समय की सामाजिक और दार्शनिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। उनका शाप और अमरत्व हमें यह सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान के बावजूद जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। आधुनिक समय में कई किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो में अश्वत्थामा का संदर्भ मिलता है। वह पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान और कल्पना के क्षेत्र में भी एक रुचिकर पात्र बने हुए हैं। कुछ लेखक यह मानते हैं कि अश्वत्थामा का अमरत्व विज्ञान की सीमाओं से परे है और उनके जीवन की कथाएं आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। अश्वत्थामा की गाथा एक ऐसी कथा है जो समय की सीमा को पार कर गई है। वह महाभारत के एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उनका जीवन एक शापित योद्धा की पीड़ा की कथा बन गया। उनका अमरत्व, जो उन्हें श्री कृष्ण द्वारा दिया गया था, कोई वरदान नहीं था, बल्कि एक शाप था, जिसने उनके जीवन को दुखों से भर दिया। अश्वत्थामा की जीवन कहानी हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक सिखाती है। सबसे प्रमुख सबक यह है कि शक्ति और वीरता के बावजूद जब कोई व्यक्ति अधर्म और क्रोध के मार्ग पर चलता है तो उसे अंततः अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में नैतिकता और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। उनकी गाथा के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि अमरता हमेशा वरदान नहीं होती, बल्कि यह कभी-कभी एक कठोर सजा भी हो सकती है। आज भी लोग अश्वत्थामा से जुड़े सवाल पूछते हैं और उनके जीवन की गाथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो अमर हो और जो अनंत काल तक पीड़ा झेलने के लिए शापित हो। अश्वत्थामा की गाथा भारतीय संस्कृति, धार्मिक विश्वास और पौराणिक कहानियों का एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। उनकी वीरता, उनका प्रतिशोध और उनका अंतहीन अमरत्व आज भी हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हमारे कर्म और हमारे फैसले हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।